गुड इवनिंग बेटा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो आज भाई हम एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रैक्टिस करने वाले हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट इट। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड इवनिंग टू एवरीवन। ठीक है, चलिए भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने एक क्वेश्चन है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। इन रिएक्शंस का कहीं पर भी आपको जो चीज समझ में ना आए वो रिकॉल कीजिएगा। अगर आपने लेसन कर रखा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिकॉल जरूर कीजिएगा। और सारे क्वेश्चंस आपको आने ही चाहिए, इससे प्रैक्टिस होती है। जगलिंग जिसे बोलते हैं, माइंड के साथ गेम करना, हम वैसा कुछ करने वाले हैं। और इसके बिना कभी भी आप आईआईटी के मेंस में भी खड़े नहीं हो पाएंगे जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, है ना। तो राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इन रिएक्शंस के स्ट्रक्चर्स बनाने हैं जो प्रोडक्ट बनेगा, मतलब प्रोडक्ट बनाना सीधी सी बात है, नथिंग स्पेशल। बेंजीन है, बेंजीन के साथ में C2H5 C डबल बॉन्ड Cl लगा रखा है इन्होंने, एसिड क्लोराइड का ग्रुप। एनहाइड्रस AlCl3 और CH2 क्या बनेगा भाई? एनहाइड्रस AlCl3 क्या बनाता है? याद है? फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखिए नीचे सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं, नो वरी अबाउट दिस। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस। तो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन आती है सबको? यस सर। है ना। उसमें क्या होता है, ये क्लोरीन नेगेटिव चला जाएगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? बेंजीन रिंग का एक डबल बॉन्ड अपनी तरफ खींच लेगा, है ना, जो यहाँ पर जुड़ जाएगा। C डबल बॉन्ड O Cl C डबल बॉन्ड O C2H5 यहाँ जुड़ गया। और इसके बाद में सर्कल घूमता रहेगा, फिर एक H आएगा, H यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, है ना। कुछ इस तरह से होगा। तो ये सारी प्रोसेस, तो ऑब्वियस सी बात है, बेंजीन रिंग के ऊपर सीधा सीधा C डबल बॉन्ड O अटैक करता है। बस सीधी बात, ये यहाँ जुड़ जाएगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा और वापस यहाँ पर जो H लगा हुआ है वो डबल बॉन्ड वापस दे जाएगा, H यहाँ से अलग हो जाएगा। और ये H फिर क्या करेगा? ये क्लोरीन को ले जाएगा Cl नेगेटिव, तो HCl अलग हो जाएगा। यस, क्लियर है बेटा ये बात? यस सर। मैकेनिज्म सबको आता है या बना के दिखाऊं मैकेनिज्म? फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन का मैकेनिज्म सबका सेम होता है। यस सर। बनाऊं? ठीक है। शिवानी पटेल बोल रही है सर थोड़ा स्लो बोलो। बेटा मेरी ना आवाज हाई है, ठीक है, पिच है, सबका अपना अपना स्टाइल होता है। तो थोड़ा सा आप अपना माइक की या उसकी आवाज कम कर लीजिए, जो स्पीकर है, ठीक है, हल्का सा। ओके। और अगर आपको लग रहा है मैं फास्ट बोल रहा हूँ, तो फास्ट नहीं है, इट्स नॉट फास्ट। ध्यान देना मैं एक स्लाइड पर कितना टाइम लगाता हूँ, ठीक है। आपके जो नॉर्मली टीचर्स धीरे धीरे बोल के फटाफट स्लाइड पास कर देते हैं, मैं तेज बोलता हूँ लेकिन उसके अलावा, ठीक है, समझ गए? तो फास्ट, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। वो फास्ट तो बेटा जस्ट जनरल वो दे रहा था ना, इसलिए वो फास्ट बोल रहा था, जनरल वो। ठीक है, आप देखिए भाई, हम इसका मैकेनिज्म करने वाले हैं, थोड़ा सा मैकेनिज्म करेंगे, आपको रिकॉल हो जाएगा मैकेनिज्म। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन में, ठीक है, डबल बॉन्ड है बेंजीन के साथ, 3 डबल बॉन्ड है। प्लस में देखिए यहाँ C डबल बॉन्ड O और C2H5 ये लगा दिया मैंने, यहाँ पर लगा दिया पॉजिटिव। क्यों? AlCl3 क्या करेगा? AlCl3 जो है वो एक क्लोरीन को ले जाएगा, क्लोरीन नेगेटिव इसके साथ लग जाएगी। क्लोरीन नेगेटिव, एल्यूमिनियम के पास एक ऑर्बिटल खाली पड़ा होता है, उस खाली ऑर्बिटल के अंदर क्लोरीन नेगेटिव अपना लोन पे डोनेट कर देगी, जिससे एल्यूमिनियम पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, AlCl4 नेगेटिव बनेगा, AlCl4 नेगेटिव, ठीक है। तो उसकी हमें जरूरत नहीं है, वो बाई प्रोडक्ट है, सीधी सी बात। इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव लग गया, इसका क्लोरीन चला गया, अब ये अटैक करता है यहाँ पे। आप इसको कहीं पे भी अटैक करवा सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ अटैक करता है, तो इस डबल बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा ये, ठीक है। तो क्या होने वाला है? और ये रिवर्सिबल होते हैं, सारे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स रिवर्सिबल होते हैं, याद रखें ना। तो बाकी के डबल बॉन्ड सेम टू सेम है, ये वाला डबल बॉन्ड इधर से घूम कर इधर आ गया, तो ये क्या होगा? ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, यहां से चला गया एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और C डबल बॉन्ड O C2H5। यस बेटा, यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। अब इसके साथ एक H भी लगा हुआ था, हमें पता है ना। तो ये सर्कल घूमेगा, पॉजिटिव चार्ज ये इधर आएगा, फिर ये इधर आएगा, ठीक है, इस तरह से ये घूमता रहेगा सर्कल में। उसके बाद में लास्टली फाइनल अपोजिट सर्कल घूमेगा, और ये H जो है, जो H लगा हुआ था इसके साथ, ये H अपना पूरा बॉन्ड यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट कर देगा, और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का था, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। यानी मैं फाइनल प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन घुमाना तो मुझे लगता है आप लोगों को आता होगा, है ना, 11th में भी सीखा था, 12th में भी सीखा होगा। तो भाई यहाँ पर फिर से वही डबल बॉन्ड बन गया, और ये C डबल बॉन्ड O और C2H5 ये कुछ ऐसे वर्क करता है। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो ये बन जाएगा भाई, दैट्स इट। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके सामने फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन वाली फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन प्रोसेस होती है, एसाइल ग्रुप जुड़ रहा है यहाँ पर।
पहला प्रोडक्ट हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या होता है, सेकंड वाला C6H5CH2 और ऐसे ऐसे 2 यूनिट कैडमियम के साथ जुड़े हुए हैं, कैडमियम के साथ, और यहाँ पर CH3COCl है, CH3COCl, यानी कि आप इसे बोल सकते हैं R2CD। याद है क्या होता है ये R2CD? पता है किसी को? डाई एल्काइल कैडमियम, ये एक रिएजेंट का काम करता है, डाई एल्काइल कैडमियम। क्या बनने वाला है बता सकते हो? नहीं याद आ रहा कुछ भी? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए जरा, ये है डाई बेंजाइल कैडमियम, डाई बेंजाइल कैडमियम। 2 एल्काइल ग्रुप लगे हो या बेंजाइल R2 लगा दे तो इसको हम एल्काइल बोल सकते हैं, एल्काइल ग्रुप डाई एल्काइल कैडमियम। जब एथेनॉइल क्लोराइड एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस के अंदर, तो हमारे पास क्या बनता है? अब देखना जरा, C डबल बॉन्ड OCH3 ये लगा हुआ था ऑलरेडी, ये सेम टू सेम है, ठीक है। आया यहाँ पर क्या, C2 C6H5CH2, ये एक यूनिट इसके साथ लग गई। क्लियर है भाई? और ऐसे ऐसे 2 बनेंगे, ऐसे ऐसे 2, क्योंकि ये भी 2 है। समझ में आया कैसे हुआ ये? Yes. जब हम ऐसे अटकते हैं ना, तो एक चीज ध्यान रखना, जरा ध्यान से देखना अब मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि Yes, आपको sir. ठीक है, ओके बेटा। जो चीज हमें समझ में नहीं आई थी, हम उसको थोड़ा सा, यहाँ मैं पीएच लगा रहा हूँ, फिनाइल ग्रुप है, ठीक है, दूसरा यहाँ CH2 और ये पीएच लग गया, ठीक है, यानी ये इसने दे रखा है। आप इसको एक्सपेंड करके लिखिए। सबसे पहला काम होता है कि अगर हमें कुछ भी समझ में नहीं आया मॉलिक्यूल को देख के, तो एक्सपेंड करके लिखिए इसे, बहुत कुछ समझ में आएगा। याद रखना, मैं भी आज भी इसको एक्सपेंड करके ही करता हूं अगर मैं कहीं अटकता हूं तो बहुत प्रैक्टिस हो जाए तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं है तो एक्सपेंड करके लिखिए। एक्सपेंड कर दिया हमने इसको। फर्दर अब दूसरा मॉलिक्यूल, इसे भी एक्सपेंड कीजिए। ये क्या कहता है, CH3, फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड O और Cl है, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। कैडमियम है, कैडमियम क्या होता है भाई? मेटल, यस, डी ब्लॉक एलिमेंट है, मेटल है, पता है सबको ना। तो मेटल्स क्या होती है, इलेक्ट्रॉन इन नेचर होते हैं। Yes. तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसका मतलब हम ये मान सकते हैं ये इस तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करेगा, जिससे इस कार्बन पर आ जाएगा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, कंप्लीट नेगेटिव भी आ जाएगा। तो ये नेगेटिव हम क्या कह सकते हैं, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ इस कार्बन पर अटैक कर सकता है। C डबल बॉन्ड O, जब भी कार्बन डबल बॉन्डेड O होगा, जब भी कार्बन डबल बॉन्डेड O होगा, तो कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, एक बॉन्ड वापस छीन लेता है, जिससे कार्बन पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज परमानेंटली एग्जिस्ट करता है, और कभी कभी पूरा नेगेटिव भी आ जाता है, पूरा पॉजिटिव भी आ जाता है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा। यस, ये बात समझ में आ गई Yes, sir. Yes, है sir. ना? तो C डबल बॉन्ड O जब भी होता है तो कार्बन, उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया था, तो ये था स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, दोनों का प्रोडक्ट बन गया, सीधी सी बात है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH3, C ऑक्सीजन पर नेगेटिव चला गया, इसने एक बॉन्ड छीन लिया। यहाँ कार्बन की वैलेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों? क्योंकि कार्बन ने तो दूसरी तरफ से CH2 के साथ बॉन्ड बना लिया, CH2 पीएच लग गया। अब क्या होगा, अब ऑक्सीजन जब वापस इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा, तो हमारा मेन फाइनल प्रोडक्ट बन गया CH3, ये C डबल बॉन्ड O, और इस तरफ ये जो था मैं उसको सामने लिख रहा हूँ CH2 और PH। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट बन गया। समझ में आ गया बेटा सबको? Yes, sir. सेम एज इट इज दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा, अब यहाँ से कैडमियम की एक वैलेंसी रह जाएगी, अब एक और ऐसा ही मॉलिक्यूल आएगा जो दूसरे इस CH2 और PH को ले जाएगा, अपने साथ जोड़ लेगा, सेम प्रोसेस डिट्टो, बस कैडमियम की वैलेंसी एक रह जाएगी, अब 2 नहीं रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये प्रोडक्ट बनता है। क्लियर है बेटा? सबको समझ में आ गया? सिंपल है, C डबल बॉन्ड O के ऊपर ये CH2 जो है ये C डबल बॉन्ड O के ऊपर यहाँ अटैक करेगा, बस इसमें यही कहानी और कुछ नहीं है। थोड़ा मैकेनिज्म करने का मतलब ये होता है, वैसे तो आपको प्रोडक्ट डायरेक्टली लर्न होना चाहिए, बट मैकेनिज्म करने का मतलब ये होता है कि आपको आइडिया सा लग जाता है कि प्रोसेस क्या हो रही है, फिर आप मॉलिक्यूल को देखकर पहचानना शुरू कर देते हो। मैकेनिज्म भी याद रखो और डायरेक्ट प्रोडक्ट भी याद रखो, ध्यान देना, डायरेक्ट प्रोडक्ट भी याद होना चाहिए। कई बार मैकेनिज्म याद नहीं रहता, डायरेक्ट प्रोडक्ट अगर याद है तो बहुत आसानी से हम ऐसा कर सकते हैं, मतलब हमें सीधा प्रोडक्ट से भी कई बार मैकेनिज्म याद आ जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, जो नेक्स्ट तीसरा मॉलिक्यूल है, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, तो जब भी कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो उस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। यस भाई, ये बात पता है सबको? Yes, sir.
ये एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक है, क्योंकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के अंदर जो भी हाइड्रोजन लगा होगा वो एसिडिक होगा, याद रख लेना, ठीक है, नहीं पता है तो अब याद रख लेना। वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, Hg2 पॉजिटिव आयन प्लस H2SO4, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? पानी डोनेट करना किसी को, है ना। तो भाई क्या होता है, Yes, sir. देखो वाटर जब जुड़ता है तो ये डबल बॉन्ड ये कुछ इस तरह का बनेगा, इनोल फॉर्म बन गई, इन कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड प्लस ओल, ओल आया अल्कोहल के लिए, इन ओल, इन का मतलब डबल बॉन्ड, ओल का मतलब अल्कोहल, ठीक है। तो इन ओल बन गया। अब ये इन ओल कैसे बना, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। 3 कार्बन थे, ऑब्वियस है बीच वाले कार्बन के ऊपर वाटर अटैक करेगा, कैसे? देखो भाई, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। अब इस कार्बन के नहीं डबल सिंगल बॉन्ड है, पहले तो CH3 है, फिर इसके साथ में C कार्बन है, उसके साथ ट्रिपल बॉन्ड CH था, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड CH हमें पता है कि ये एसिडिक हाइड्रोजन है, यानी कि ये स्लाइटली पॉजिटिव हाइड्रोजन है। इसका मतलब इस कार्बन पर कार्बन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होना चाहिए ना, है ना। और हमारे पास अटैक कौन कर रहा है? वाटर अटैक कर रहा है। वाटर के अंदर कौन जुड़ रहा है? ऑक्सीजन, H2O, ऑक्सीजन पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस कार्बन पर क्या ऑक्सीजन अटैक करेगा क्या? क्योंकि ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है, नहीं करेगा ना। No, sir. No, sir, नहीं करेगा। कौन से कार्बन पर? तो ये वाला कार्बन जो होगा वो हमारा स्लाइटली पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन यहाँ पर आके अटैक करेगा। तो मैं वाटर को यहाँ जोड़ सकता हूँ ऐसे, ये वाटर जुड़ गया, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, जिससे ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसे डोनेट करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड इधर आ रहा है, कार्बन पर कंप्लीटली नेगेटिव आएगा, तो ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन, ऑक्सीजन यहाँ से लोन पेयर वापस ले लेगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तीसरा बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ से लोन पेयर वापस लेगा और ये हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, इस कार्बन के साथ। साइमल्टेनियस प्रोसेस होती है। समझ में आया ये डायग्राम? चलो इसको इजी करके बनाते हैं। Yes, sir. देखो इसे इजी करके बना लेते हैं। CH3 है, फिर उसके बाद कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ कार्बन था, इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ था, इस तरफ हमने ऑक्सीजन का अटैक करवाया, तो ये वाला बॉन्ड इधर आ गया। तो मैं इसे कुछ ऐसे शो कर सकता हूँ, एक बॉन्ड को यहाँ से खत्म कर दिया, ठीक है। और फर्दर देखिए, मैं ये बॉन्ड इस तरफ ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन का अटैक करवा दिया मैंने, जिसके पास 2 लोन पेयर थे तो एक लोन पेयर रह गया, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, एक लोन पेयर रहेगा तो ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज वाली ऑक्सीजन क्या करेगी, यहाँ से अपना लोन पेयर वापस छीनेगी, और ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाला वो था ना, एक सिंगल बॉन्ड, तो इस कार्बन पर नेगेटिव है, तो ये इसको छीनेगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। समझ में आ गया? Yes, sir. है ना। तो देखिए क्या होने वाला है, तो यहाँ बन गया OH, यहाँ OH. ये डबल बॉन्ड ऐसा ही रहेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड था याद रखना। H2. और ये H यहाँ जुड़ जाएगा और ये H यहाँ CH2 बन गया। तो ये हमारा पहला प्रोडक्ट बन गया। तो देखो इन बन रहा है, ये है इन, और ओल OH, OH के लिए ओल, इनोल फॉर्म बन गई। इनोल फॉर्म ट्यूटामेरिज्म करती है, पता है ये सबको? Yes, sir. ट्यूटामेरिज्म। तो इसी इनोल फॉर्म को जरा दूसरे तरीके से लिखूंगा ताकि इसका ट्यूटामर आपको समझ में आ सके। CH3 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, यहाँ CH2 लगा दिया मैंने, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, OH लगा होता है ना, ये OH ही है, बस मैंने थोड़ा सा इसको चेंज किया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगी इसके साथ, और ये वाला बॉन्ड जाएगा इधर, जो कि हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड हो जाएगा, टूट जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये बन गया CH3। समझ में आ गया भाई सबको? Yes, sir. ये है ट्यूटामेरिज्म, एक बॉन्ड टूट रहा है, दूसरा उसके साथ जुड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्यूटामर, ठीक है। Proton. तो भाई हमारे पास यानी सीधी सी बात है, ट्रिपल बॉन्ड, अगर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो, एसिडिक हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा तो कार्बन पर स्लाइटली नेगेटिव होगा, तो दूसरे कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव वाटर के साथ में वाटर का लोन पेयर अट्रैक्ट कर लेता है, इसलिए यहाँ पर अटैक होने वाला है, इनोल फॉर्म बनेगी, इनोल से ट्यूटामेरिज्म तो बन ही जाता है, तो प्रोपेनोन बन जाता है। क्लियर है बेटा कैसे हुआ ये? Yes, sir. प्रोपेनोन का कॉमन नेम होता है एसीटोन, पता है? Yes, sir. Yes, sir. एसीटोन, ये क्या काम आता है एसीटोन? जनरल को यूज पता है किसी को एसीटोन का? जनरल यूज होता है इसका, और स्पेशली गर्ल्स यूज करती हैं, हमारी सिस्टर्स। So nail paint remove करना.
nail polish remover, yes it is nail polish remover, acetone first ketone, nail polish remover, nail polish remove करने का काम आता है, आप सबने देखा होगा है ना। Yes, sir. अब एक चीज बताना है, एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, वैसे करना मत घर पे लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ये ना पेट्रोल के जैसा होता है, बिल्कुल जैसे पेट्रोल में आग लग जाती है ना, तो देखो एक गिलास में पानी लो, पानी के ऊपर एसीटोन डालो, एसीटोन ऊपर आ जाएगा और फिर उसमें माचिस की तीली डाल दोगे तो आग लग जाएगी। आग थोड़ी भयंकर हो सकती है, तो बी केयरफुल, खुले में लगाना। ऐसा नहीं कि किचन के अंदर कपड़ों के पास में या कहीं ऐसी जगह आप आग लगा दो और फिर आग लगने के बाद कहानी खत्म, है ना सब कुछ जला दोगे, तो ऐसा नहीं है। और इसके सामने ना, एसीटोन के सामने वो लाइटर जलाते हैं ना गैस वाला, टिक 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 करता है, वो भी नहीं करना चाहिए, उससे भी आग, इसके वेपर्स आग पकड़ सकते हैं, बहुत खतरनाक होता है, ये पेट्रोल के जैसा होता है। तो अगर हाई टेम्परेचर, गर्मियों का सीजन हो, आपने एसीटोन के वेपर उड़ रहे हैं काफी देर से, जगह कंडेंस है, भीड़ी जगह है और वहां एकदम ठंडा ठंडा लगता है शरीर से। हाँ, उसकी वजह पेट्रोल भी ठंडा लगता है बेटा, उसकी वजह जहां पर आपके हाथ पर टच होता है वो हाथ से हवा में उड़ जाता है, तो हवा में उड़ेगा, इसे उड़ने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। आपका हाथ, हमारा हाथ क्या होता है, गर्म होता है, 37 डिग्री सेल्सियस है बॉडी टेम्परेचर, तो ये बॉडी से हीट ले लेता है और फिर हवा में उड़ जाता है, तो बॉडी से हीट लेगा तो बॉडी को तो ठंड लगेगी ना, वो ऐसा होता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो चलिए भाई अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट इन्होंने एक और रिएक्शन दिखा रही है, CrO2 Cl2 CS2 की प्रेजेंस के अंदर, इटार्ड रिएक्शन। भाई नेमिंग रिएक्शन है, सीधी सी बात है, इटार्ड रिएक्शन, ये तो सीधा याद करने वाली रिएक्शन है, इसके अंदर कोई मैकेनिज्म का कोई फंडा नहीं है। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, CH3 जहां लगा होता है, ये NO2 है बट हम टाउलिन की बात करेंगे, CH3 जहां लगा होता है उसके 2 हाइड्रोजन उड़ाकर और आपको OCrCl2OH, OCrCl2OH ये लगाना है, 2 हाइड्रोजन उड़ाकर, सीधा सिंपल। तो O, ये जो Cl2 था इसकी जगह पर भी OH लगेगा, OCrCl2 और इसके साथ OH लगा हुआ है, ध्यान देना, OCrCl2 और OH, तो कुछ ऐसा होता है इटार्ड रिएक्शन में। पानी देखो हर जगह होता है, इसलिए पानी से OH मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बारे में ज्यादा मत सोचना। फिर ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, क्रोमियम इसके साथ जुड़ गया, हमारे मॉलिक्यूल के साथ क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बन गया। जब इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं, पानी एसिडिक वाटर इसमें डालते हैं, तो ये सीधा डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा और ये दोनों के दोनों यहाँ से गायब हो जाएंगे। क्लियर है? इन दोनों के साथ H जुड़ जाएगा इस तरफ, ठीक है, तो दोनों यहाँ से गायब हो जाएंगे। क्लियर है बेटा? Yes, sir. ये CH2 बन गया। इटार्ड रिएक्शन इज ए नेमिंग रिएक्शन, ध्यान दे लेना, उसमें क्रोमियम डाइक्लोराइड यूज होता है, इंटरमीडिएट स्टेज है बीच वाली, याद करो ना करो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इंटरमीडिएट स्टेज से। कई जगह पर इंटरमीडिएट स्टेज काफी इंपॉर्टेंट होती है लेकिन हर जगह नहीं होती है, दैट्स योर चॉइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए भाई, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले ये देखो दे रखा है एल्डिहाइड, ये है अल्कोहल, ये है कीटोन और ये है नॉर्मल एल्केन। नॉर्मल एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे क्या होगा, कम, क्यों? उसमें वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेंगी और कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज तो बनता नहीं है, ये बात कंफर्म है सबको? Yes, sir. यस सर। है ना। फिर उसके बाद में अल्कोहल में देखो क्या होता है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, Hydrogen bonding होती है, हाइड्रोजन सबसे बॉन्डिंग ज्यादा होता है। फोर्स है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। ज्यादा। तो ये सबसे लास्ट होगा। अब एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में मुझे बताओ कौन सा ऐसा है जिसके अंदर ऑक्सीजन, देखो एल्डिहाइड और कीटोन का दोनों का स्ट्रक्चर बनाते हैं, दिस वन इज एल्डिहाइड, दिस वन इज कीटोन, ठीक है। फर्स्ट कीटोन एसीटोन दे रखा है, इसका फॉर्मूला तो सभी गर्ल्स को आना ही चाहिए, पता है मम्मी वो घर पे बताना कि जो हम ये नेल पॉलिश नेल पेंट रिमूवर लगाते हैं इसका हमें फॉर्मूला आता है है ना, इसमें 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है मम्मी कहेंगी रहने दे बस, होगी केमिस्ट्री है ना। तो देखो भाई CH3 फिर कार्बन डबल बॉन्ड O, अरे नहीं ये तो ईथर है, मैं इसको कीटोन समझ रहा हूँ, गलत है भाई, गलत गलत गलत, हम इसको गलत समझ रहे हैं, ये तो ऑक्सीजन लगा हुआ है बीच में, गड़बड़। देखो इसीलिए लिखने से बहुत सारी चीजें कंफर्म हो जाती हैं। ये है ईथर, ROR, कीटोन नहीं है ये अपना, ईथर, ठीक है, ROR ग्रुप है, कार्बन की चेन, ऑक्सीजन कार्बन की चेन, तो ईथर, ईथर के अंदर भी अब दूसरा है एल्डिहाइड, कीटोन को भी लेंगे हम, हमने जब बात की तो उसको भी लेने वाले हैं, CH3 C डबल बॉन्ड
यहाँ पर H लगा दिया। ये है एल्डिहाइड, CHO ग्रुप लगा हुआ है। और कीटोन, फर्स्ट कीटोन ले लेते हैं, इनके पास नहीं है लेकिन हम उसे लेंगे, ठीक है, CH3। तो देखो भाई ऑक्सीजन पर स्लाइटली नेगेटिव, कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव होता है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन पर स्लाइटली नेगेटिव, कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव। जब भी ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होगा, एक बॉन्ड छीन लेता है कार्बन से, तो इस वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और नीचे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। दोनों में सेम कंडीशन है, फिर भी हाइड्रोजन जो क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तरफ से देखो कीटोन खाली है, सिर्फ एक हाइड्रोजन है, एल्डिहाइड। और कीटोन के अंदर यहाँ पर CH3 है। तो अगर मैं इस CH3 को ध्यान से लिखूं तो कैसे लिख सकते हैं इसे? अब ये देखना जरा, CH3 को एक्चुअल में एक्सपेंड करके लिखना हो तो एक्सपेंड करके कैसे लिखा जाएगा? यहाँ एक H लगाना पड़ेगा, यहाँ एक H लगाना पड़ेगा और एक यहाँ लगाओगे। ये थोड़ा सा हैवी हो गया, तो ये दूसरे मॉलिक्यूल को अपने पास नहीं आने देगा आसानी से, तो ये आपस में जुड़ नहीं पाएंगे। हालांकि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, बट थोड़ा दूर दूर से, है ना, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। इसे बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, भीड़। Yes, sir. इस केस में क्या होता है, अब यहाँ पर थोड़ी सी भीड़ कम मिलती है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो इसकी वजह से दो मॉलिक्यूल यहाँ पर एक दूसरे को अच्छे से अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ अट्रैक्शन फोर्स थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो यानी कीटोन जो है उनका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम होगा, एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होगा, और ईथर का भी कम होता है, क्योंकि ईथर के भी दोनों तरफ ऑक्सीजन के CH3 तो ईथर का भी कम होता है, इसका सबसे कम होगा। इसमें तो पॉजिटिव नेगेटिव बहुत स्लाइटली बनता है, ठीक है। तो यानी ईथर जो है, देखो सबसे पहले तो एल्केन, नॉर्मल एल्केन, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव है ही नहीं, फिर उसके बाद में ईथर आ गया, हल्का सा पॉजिटिव नेगेटिव होता है, फिर एल्डिहाइड, लेकिन एल्डिहाइड से पहले क्या आना चाहिए, यहाँ पे बीच में कीटोन घुसना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा अल्कोहल। अल्कोहल में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। समझ में आ गया भाई डिस्क्रिप्शन पूरे मॉलिक्यूल्स का, Yes, है ना, sir. क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में नहीं आ रही है? हम देखो रिवीजन कर रहे हैं। एनीथिंग एल्स अगर आपको लग रहा है कि हम लोग, आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि हाँ आपको पहले से आना चाहिए, डोंट वरी अबाउट दिस, अभी बोल देना। रिवीजन का क्लास है तो बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए ताकि आपका पुराने वाला बेटर हो जाए। और याद रखना, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो लेसन है वो काफी बड़े अमाउंट में आता है जेई के अंदर, ठीक है। इसकी वेटेज काफी अच्छी है ना, 2-3 क्वेश्चन आते हैं, 4-5 नंबर का आता है, 6 तक का भी हो जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, देखो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन पहले करेगा ये हमें बताना है, रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जो न्यूक्लियस नेगेटिव चार्ज पर। हाँ तो नेगेटिव चार्ज हो सकता है, तो मान लीजिए क्लोरीन नेगेटिव है, फ्लोरीन नेगेटिव है, तो जो नेगेटिव चार्ज वाले हैं वो है न्यूक्लियोफाइल। ये अटैक किस पे करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेंगे, है ना। तो यानी या फिर खाली ऑर्बिटल होना चाहिए किसी के पास, खाली ऑर्बिटल के ऊपर भी अटैक कर देते हैं, जैसे AlCl3 है, ठीक है, ये इसके पास एल्यूमिनियम के पास एक खाली ऑर्बिटल होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, जिसके अंदर ये यूज कर सकते हैं। वैकेंट ऑर्बिटल हो उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, यानी वो भी इनको लाइक करेंगे, न्यूक्लियस को लाइक करते हैं, सीधी सी बात, यानी पॉजिटिव चार्ज या वैकेंट ऑर्बिटल, तो होते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात कर रहा है, ये ऐड हो रहा है कुछ ना कुछ, और उसको उसके अंदर अरेंज करना है। किन चीजों को अरेंज करना है, तो पहला देखो एथेनॉल, Al लगा हुआ है, एल्डिहाइड है, 2 कार्बन हो गए ना, एथेनॉल, तो CH3 और CHO, डबल बॉन्ड O और H लगा सकते हैं, ठीक है, ये बन गया एथेनॉल। दूसरा है प्रोपेनॉल, 3 कार्बन की चेन, 1 2 3, और तीसरे कार्बन की चेन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, ये CH2 हो गया, प्रोपेनॉल बन गया। तीसरा है प्रोपेनोन। प्रोपेनोन क्या होगा, फर्स्ट कीटोन एसीटोन, ONE लगा हुआ है, ये कीटोन को नहीं छोड़ने वाले ये लोग। कीटोन का फॉर्मूला याद रख लेना, फर्स्ट कीटोन एसीटोन, पहला कीटोन यही होता है, तो ये आ गया प्रोपेनोन। एसीटोन का आईयूपैक नेम होता है प्रोपेनोन, ठीक है। नेक्स्ट है ब्यूटेनोन, 4 कार्बन की चेन है और डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, तो भाई CH3, C डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद CH2, फिर CH3। अब इसके ऊपर भी लगा दो डबल बॉन्ड O, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी कार्बन पर दोनों में से लगाएंगे तब भी नेमिंग वही रहेगी, तो ये ब्यूटेनोन ही रहेगा, ठीक है। इन सभी में वो बोल रहा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसमें फास्ट होने वाली है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सोचो भाई किसमें फास्ट होने वाली है, नीचे वैसे आंसर दे रखा है, आप आंसर पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे रीजन बताइए। चलिए आंसर पढ़ के रीजन कोई एक्सप्लेन कर सकता है? एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, ये पता है सबको, रीजन वही है, यहाँ पर भीड़ कम है, यहाँ अटैक करना आसान है। अगर CH3 दोनों तरफ कार्बन की चेन लगी है और बड़ी चेन लगी है तो यहाँ पर अटैक करना मुश्किल है,
तो इसलिए एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, पहली बात ये कंफर्म्ड है। तो यानी सीधी सी बात है, एल्डिहाइड जो है वो पहले रिएक्ट करेंगे। अब मुझे ये बताइए एल्डिहाइड इसने कौन कौन से दे रखे हैं? तो एल्डिहाइड दो है यहाँ पे, एथेनॉल और प्रोपेनॉल। तो कार्बन की चेन, जिसका जो कार्बन की चेन सबसे छोटी होगी उस पर अटैक करना ज्यादा आसान होगा। तो पहला अटैक तो यहाँ होने वाला है, दूसरा अटैक यहाँ पर। समझ में आ गया बेटा? यस सर। क्लियर है ना? आसान है बहुत। एल्डिहाइड रिएक्टिव होते हैं, तो पहला एल्डिहाइड जो छोटी चेन है इसमें थोड़ी बड़ी चेन है, इस पे अटैक करना थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा। तो यानी इन्होंने जो दे रखा सबसे ज्यादा रिएक्टिव एथेनॉल दिया हुआ है, फिर उसके बाद में प्रोपेनॉल दे रखा है, ठीक है। फर्दर नेक्स्ट वाला क्या है? फिर अब कीटोन की बात करते हैं। कीटोन के अंदर अब जरा कीटोन देखना इन्होंने क्या करेगा। प्रोपेनोन छोटी कार्बन की चेन ज्यादा रिएक्टिव होगी, और ब्यूटेनोन बड़ी कार्बन की चेन लेस रिएक्टिव होगी दूसरे के मुकाबले। दैट्स इट, सेम पैटर्न। क्लियर है भाई? सबको समझ में आ गया ये? यस सर। है ना? आ रहा है सर। बिल्कुल, ये समझ में आना चाहिए। अगर आपको मॉलिक्यूल्स के नाम भी नहीं आ रहे हैं, या अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन क्या होते हैं वो भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो इसने क्या करेगा, बेंजल्डिहाइड। एल्डिहाइड की बात कर रहा है, पैरा टाउल एल्डिहाइड, पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, पूरा नाम है ये पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, और एसिटोफिनोन। इन सब के अंदर कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? तो अब यहां पर ध्यान देना भाई, सबसे ज्यादा रिएक्टिव और सबसे कम रिएक्टिव कौन कौन होंगे? सबसे पहले आपको इनके डायग्राम आने चाहिए। बेंजल्डिहाइड क्या होता है? बेंजीन के साथ में एल्डिहाइड। मैं सबके डायग्राम बना, बेंजीन के ऊपर CH। CHO है ना, ये रहा, यहाँ पर CHO लगा देते हैं, बेंजीन के साथ CHO, ये बन गया एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। फिर उसके बाद दूसरा उसने क्या दिया है? पैरा टाउल एल्डिहाइड। पैरा पर टाउलिन है और एल्डिहाइड है, पैरा टाउल एल्डिहाइड। देखो जरा पैरा टाउल एल्डिहाइड कैसे बनेगा। बेंजीन है, बेंजीन के पैरा पोजीशन पैरा पोजीशन पे CH3 CH3 है, और यहाँ पर एल्डिहाइड बनाना और CHO। ठीक है। तो ये बन गया पैरा टाउल एल्डिहाइड। नेक्स्ट है पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। पैरा पर नाइट्रो लगा दो, NO2 ग्रुप। इनको एक्सपेंड yes, करने का बहुत फायदा होता है, याद रखना, तुरंत आंसर मिल जाता है आंखों के सामने। और यहाँ पर CHO। CHO एल्डिहाइड, सारे एल्डिहाइड हैं, बस बेंजीन देखो यहाँ पर बेंजीन अकेला है एल्डिहाइड के साथ, यहाँ CH3 लगा दिया, यहाँ NO2 लगा दिया, बस यही डिफरेंस कर रहा हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? एसिटोफिनोन। अब एसिटोफिनोन क्या होता है भाई? बना सकता है कोई एसिटोफिनोन का डायग्राम? फिनाइल ग्रुप होता है सर इसमें। यस, किसी को आता है एसिटोफिनोन का डायग्राम? एसिटोफिनोन ONE लगा हुआ है, कीटोन हो गया वो, एसिटोफिनोन। तो देखो बेंजीन रिंग बना दी, ठीक है। Yes, इसके साथ में CO, यहाँ पर C C डबल बॉन्ड O। और इसके साथ CH3, CH3। फिनोन, एसिटो, एसिटो वर्ड यहाँ से आया, मिथ इथ, एसिटिक एसिड होता है ना, 2 कार्बन की चेन एसिटिक एसिड, तो इसको बोलते हैं एसिटो। और फिनोन ONE, बेंजीन रिंग के साथ ONE, कीटोन लगा है, बेंजीन के साथ कीटोन। फिन का मतलब हो गया, देखो फिन का मतलब हो गया यहाँ पर, एसिटो का मतलब 2 कार्बन की चेन, फिन का मतलब बेंजीन है, ओन का मतलब कीटोन का ग्रुप लगा हुआ है। तो 2 कार्बन की चेन वाला कीटोन का ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ लगा हुआ है। इसका एक्चुअल मीनिंग ये है, हालांकि ये मीनिंग कंफ्यूज कर सकता है, बट एटलीस्ट आपको याद तो कुछ ऐसे रखना पड़ेगा। तो देखो भाई कीटोन तो सबसे लेस रिएक्टिव होते हैं, हमें पता है, ये तो सबसे पहले आएगा, ठीक है। तो ये तो लास्ट में चला गया, लास्ट रिएक्टिव है, ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज आता है, तो कीटोन जो है ये सबसे कम रिएक्ट करेगा, तो एस्टोफिनोन सबसे कम होगा। उसके बाद में देखो ये नॉर्मल है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बेंजीन रिंग, ठीक है। जो एल्काइल चेन होती है वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, वो किसी को भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। एल्काइल चेन मतलब नॉर्मल कार्बन की चेन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होती है, सिंपल, ठीक है। तो यहां हम मान सकते हैं CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। NO2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप होता है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका स्ट्रक्चर पता है NO2 का कैसे जुड़ा होता है? यस है ना, चलो मैं उसको यहाँ पे शो कर देता हूँ, NO2 कैसे जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन होती है डबल बॉन्ड हो, और एक नाइट्रोजन होती है सिंगल बॉन्ड हो, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से
डबल बॉन्ड हो और सिंगल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ ऐसे बैंड होती है। तो यहाँ नाइट्रोजन पॉजिटिव है तो ये तो इलेक्ट्रॉन छीनेगा बेंजीन से, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। तो देखो एक्सेप्टिंग क्या काम करेगा, अगर रिएक्टिविटी को एक्सेप्टिंग बढ़ा रहा है तो डोनेटिंग कम करेगा, ठीक है। Yes, sir. यानी ये वाला मॉलिक्यूल तो इन दोनों के बीच में आना चाहिए, बात ही खत्म है ना। ये तो पक्का पता लग गया हमें कि ये तो दोनों के बीच में आएगा। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ज्यादा रिएक्टिव होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ज्यादा रिएक्टिव होगा। Accepting. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ये वाला फर्स्ट है, ठीक है, ये फर्स्ट है, ये वाला आएगा फिर सेकंड, है ना, समझ में आ गया होगा। Yes. और ये आ जाएगा थर्ड, ये अपने आप Yes, थर्ड हो sir. गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। डोनेटिंग अगर एक्सेप्टिंग वाला ज्यादा रिएक्टिव है तो डोनेटिंग वाला लेस हो जाएगा नॉर्मल वाले से भी, तो डोनेटिंग वाला तीसरे नंबर पर आएगा और ये लास्ट है। क्लियर है भाई, रिएक्टिविटी ऑर्डर समझ में आ गया। Yes. Yes, sir. अब देखो एल्डिहाइड पर अगर क्लोरीन अटैक कर रहा है और इधर से ये इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, कौन, नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन छीन रहा है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसका मतलब बेंजीन को रिलैक्स मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बेंजीन लेना चाहेगी यहाँ से इलेक्ट्रॉन। बट अगर CH3 ग्रुप बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इधर से क्लोरीन दे रहा है, तो इसको क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए, ये मना कर देगा, मुझे नहीं चाहिए तेरे इलेक्ट्रॉन, मेरे पास है डोनर, है ना। जब घर से काम चल रहा हो तो बाहर वाले को कोई नहीं पूछता, उसको वो एंटर नहीं करने देगा। लेकिन जब हमें घर से कोई चीज नहीं मिल रही होती है तो हम बाहर ढूंढते हैं कि भाई कोई दोस्त मिल जाए। तो इसको घर वाले ही तंग कर रहे हैं, इसलिए ये बाहर से किसी फ्रेंड को चाहता है कि मुझे कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला मिल जाए। दैट इज वाई ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, ये लेस रिएक्टिव है, ये इंटरमीडिएट दोनों के बीच में आएगा, ऑब्वियस है, ना इसको कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा ना एक्सेप्ट कर रहा। और ये तो वैसे भी लेस लास्ट रिएक्टिव हो जाता है क्योंकि कीटोन आर लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड। क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना, मैं आराम से ही करवा रहा हूँ भाई, फिर भी अभी भी किसी को Yes, sir. शुरू में एक बच्चे ने बोला था कि सर जल्दी करवा रहे, तो फिर मैं धीरे हो गया, है ना। शिवानी ने बोला था, है ना, चलो कोई बात नहीं, अब आगे देखते हैं। मैं बोल धीरे रहा हूँ एक्चुअल में, बाकी पेस मेरा उतना ही रहता है, ठीक है। 2-3 दिन जब आप मेरी क्लास लगाएंगे ना तो मेरा पेस आपके पकड़ में आ जाएगा। हर टीचर का अपना स्टाइल होता है और हमारे कान जब रोज किसी एक पर्टिकुलर टीचर को सुनते हैं तो हम उनके हैबिचुअल हो जाते हैं, वो फिर हम उनकी चाल को पकड़ लेते हैं, है ना, उनकी मिमिक्री को पकड़ लेते हैं। एक रिसर्च हुई थी, आपको एक छोटी सी रिसर्च बताता हूँ कि हम क्या करते हैं, इंसानों में क्या होता है कि अगर आप किसी इंसान के पास जाते हैं और कोई इंसान उदास बैठा है, उदास, तो ना आपका माइंड में कुछ नर्व सेल आपको बिना बताए उस इंसान की मिमिक्री करने लग जाएंगे, आपको वो कंपेल करेंगे, ऑर्डर देंगे कि चुप हो जा, हंसेगा नहीं, बोलेगा नहीं, शरारत नहीं करनी, चुपचाप बैठे रहना है, और आप धीरे धीरे उदासी में चले जाओगे अपने आप। हमारा माइंड मिमिक्री करता है सामने वाले को। अगर कोई इंसान बहुत खुश है, हम ना चाहते हुए भी अपने आप हंसने लग जाएंगे। मान लो कि ऐसे ही 5 बंदे हंस रहे हैं, उनको देख के हमें हंसी आ जाती है। और अगर कहीं पर हमें पता है कि कहीं पर अगर किसी डेड बॉडी को लेके जा रहे होते हैं तो हम वहां से अगर गुजरते हैं तो वहां उनकी भावनाएं जो ना वो हमें प्रेरित करती हैं और हमारे अंदर भी डिप्रेशन भर देती हैं कि नहीं देखो कुछ बुरा हो गया तो हमें यहाँ पर शांति से रहना। हमारा माइंड मिमिक्री करता है। तो अगर मैं तेज बोल रहा हूं तो आपका माइंड कुछ दिन में मिमिक्री करेगा और आपका माइंड वैसा ही कुछ उसको फील करने लग जाएगा और आप मेरे को अच्छे से सुन पाओगे। और अगर कोई टीचर स्लो बोलता है तो 1-2 दिन तो ऐसा लगेगा अरे बोर कर रहा है ये आदमी, बहुत बोरिंग आदमी है, चुपचाप बैठा रहता है ना, बहुत धीरे बोलता है, नींद आने लग जाती है। कुछ टीचर के साथ ऐसा होता है, लेकिन कुछ दिन बाद आप हैबिचुअल हो जाओगे, फिर आपको नींद नहीं आएगी, फिर आपको आदत पड़ जाएगी नहीं ये है ही ऐसा, ठीक है। तो भाई सबका अपना स्टाइल है, तो मेरा थोड़ा सा आवाज ज्यादा है, आप ये कह सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। तो देखिए, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस का प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करते हैं। ये क्या है, कीटोन है, साइक्लिक कीटोन है। NH2OH ऑक्साइन के साथ रिएक्शन करवाते हैं एसिडिक हाइड्रोजन के साथ में। दूसरा यहाँ पर भी कीटोन है NH2 NH NO2, ये हाइड्राजोन जैसा कुछ दिख रहा है ना, फिनाइल हाइड्राजोन, याद है आप लोगों ने एक टेबल की होगी इसमें इस लेसन में। फिर R CH CH CHO, ठीक है, थोड़ा गलत दे रहेगा, CH CH CHO, CH2 होना चाहिए, CH2, ठीक है, इसको करेक्ट करते हैं, CH2 CH2 CHO। NH2 ये भी सेमी कार्बाजाइड जैसा ऐसा कुछ नजर आ रहा होगा आपको, ये वही है सारे के सारे अगर देखोगे तो, ठीक है। फिर इसके बाद में COCH3 कीटोन आ गया ये, है ना, एसिटोफिनोन, और इसके साथ में क्या जुड़ रहा है, एमाइन जुड़ रहा है 1 डिग्री एसिड के साथ। सबकी एसिड के साथ ही रिएक्शन है, यहाँ भी एसिड है
यहाँ नहीं दे रखा, ठीक है। तो देखिए अब क्या होता है, सबसे पहले जब भी NH2 और OH यानी ऑक्साइम हाइड्रोक्साइल अमाइन, ठीक है, ऑक्साइम ग्रुप बोल सकते हैं इसको, तो ये जब भी जुड़ता है नाइट्रोजन के H2 और O, वाटर रिप्लेस हो जाएगा, सीधा डबल बॉन्ड NOH जुड़ेगा, ऑक्साइम, ये है ऑक्साइम, ऑक्साइम बनाएगा ये, ठीक है, हाइड्रोक्साइल अमाइन ऑक्साइम बनाएगा। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes. Yes, sir. बहुत सिंपल रिएक्शन है, कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड, एसिटोफिनोन, ये इस तरह की रिएक्शंस की टेबल थी आपके इसी लेसन के अंदर, तो वो टेबल ही है, एनसीईआरटी में भी दी हुई है वो टेबल, ये उस टेबल का ही क्वेश्चन उठा के डायरेक्ट दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसी के अंदर क्या हो रहा है, 2,4-DNP, 2,4-डाई-नाइट्रो DNP, 2,4-DNP की फुल फॉर्म बताओगे जरा? डाई नाइट्रो फिनाइल, है ना। तो यहाँ पर 2,4-DNP के अंदर भी क्या होता है, NH2 जहां लगा है डबल बॉन्ड O के साथ वो सीधा रिएक्शन करेगा, यानी कि आपको एमाइन ग्रुप देखना है, कुछ नहीं देखना, एमाइन ग्रुप सीधा डबल बॉन्ड O कीटोन के ग्रुप के साथ रिएक्शन करता है या एल्डिहाइड ग्रुप के साथ रिएक्शन करता है, दोनों में से वाटर रिप्लेस हो जाता है और नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेती है। तो यहाँ पर हमने ये डेरिवेटिव बन गया 2,4-DNP का, ठीक है। तो नाइट्रोजन ने इसके साथ डबल बॉन्ड बना लिया और इसके साथ NH था, बिल्कुल इसके साथ ये पूरा ग्रुप जैसा था वैसा का वैसा पूरा ग्रुप लग जाएगा और वाटर रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर है? सेम रिएक्शन है ना। नेक्स्ट देखिए, अब फिर से सेमी कार्बाजाइड है ये, इसके साथ भी NH2, सिर्फ आपको NH2 को देखना और बाकी का सारा मॉलिक्यूल डिट्टो रहेगा और इधर से डबल बॉन्ड O, यहाँ से डबल बॉन्ड O को उड़ाइए, ठीक है। NH2 के साथ ये CHO था ना, तो ये CH यहाँ डबल बॉन्ड था भाई, हमने उसको गलत किया यहाँ पर, इसका मतलब ये दोनों OH नहीं आएंगे क्योंकि इनके बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड है। क्लियर है? ठीक है, खैर उस डबल बॉन्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मॉलिक्यूल दिया हुआ है सिर्फ, तो यहाँ कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड कोई अफेक्ट नहीं करता है अमाइन हमारा, ठीक है। तो सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन बनेगा, इसका नाम सेमी कार्बाजोन है, ये मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। सेम वही टेबल से उठा रखा है इन्होंने और कुछ नहीं कर रखा। नेक्स्ट देखिए, फिर से कीटोन दे रखा है एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन की रिएक्शन फिर से इथाइल अमाइन, नॉर्मल अमाइन भी यही करेगा, 2H उड़ा के और सीधा इसके साथ जुड़ जाएगा, ये स्किफ बेस बन गया, स्किफ बेस, स्किफ बेस या एनिल, अनिल कई लोगों का नाम होता है ना एनिल, मेरे ब्रदर का नाम अनिल है, ठीक है, तो मैं स्किफ बेस को अनिल के नाम से याद रखता हूँ कि मेरा भाई है ये, ठीक है है ना। तो जहां पर नॉर्मल कार्बन की चेन नाइट्रोजन के साथ में कार्बन की चेन हो, डबल बॉन्ड कार्बन हो नाइट्रोजन का, एक तरफ डबल बॉन्ड और एक तरफ सिंगल बॉन्ड हो, तो वो एनिल या स्किफ बेस बनाता है, दैट इज एनिल ऑफ स्किफ बेस। रिएक्शन 2 इज यूज्ड एज अ टेस्ट ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, सेकेंड रिएक्शन कार्बोनाइल ग्रुप की तरह यूज होती है भाई, कार्बोनाइल ग्रुप जहां पर भी है तो हम 2,4-DNP को यूज करते हैं, इसका एक पर्टिकुलर कलर होता है और जैसे ही 2,4-DNP इससे रिएक्शन करता है डाइनाइट्रोफिनाइल, तो वो उसका कलर चेंज हो जाता है, तो इसलिए अगर कलर चेंज हो गया तो हमें पता लग जाता है कि यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप था। और कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो C डबल बॉन्ड O को बोलते हैं, वो एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, कोई और दूसरा ग्रुप भी हो सकता है। सकीना बोल रही है सर मुझे स्क्रीन पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बेटा स्क्रीन को ना आप रिफ्रेश कीजिए, बाकी सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? Yes, sir. आप अपने आप को रिफ्रेश कर लीजिए, अपनी मीटिंग को रिफ्रेश कीजिए बेटा, आपके नेटवर्क इशू की वजह से स्क्रीन शायद आपको नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। सर मैंने ज्वाइन कर ली थी क्लास, अब दिखाई दे रहा, दे दिया, ठीक है, ओके देन, ओके ब्रो, चलिए आगे बढ़ते हैं हम जरा। ये आपको सीधी सीधी रिएक्शनें समझ में आ गई होंगी भाई, सीधा रिएक्शंस हैं, सीधा याद करनी है, बहुत आसान है, ठीक है। देखो प्रैक्टिस ऑर्गेनिक में यही प्रैक्टिस होती है, बार बार इनको हमें बार बार रिपीट करना पड़ता है। गिव द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इनके आईयूपीएसी नेम देने हैं भाई, थोड़ा सा रिकॉल है 11th क्लास का, आईयूपीएसी नेम्स देने हैं कुछ कंपाउंड्स के, चलो वो भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए पहला कंपाउंड दे रखा है, फिनाइल लगा हुआ है, CH2CH2COOH, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम होगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड को हम प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3, प्रोपियोनिक एसिड इसका नाम होगा, तो इसका नाम है प्रोपियोनिक एसिड। इस प्रोपियोनिक एसिड में फर्स्ट कार्बन ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, तो थर्ड कार्बन पर फिनाइल लगा हुआ है, 3 फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड। यस क्लियर है बेटा? Yes, yes sir. sir. है ना। नेक्स्ट वाला मॉलिक्यूल देखिए अब जरा, नेक्स्ट इन्होंने दे रखा है CH3 दो लगे हैं कार्बन के साथ, फिर डबल बॉन्ड कार्बन है, फिर COOH है, COH को पहला कार्बन नाम देंगे, बाकी क्रम दूसरे पर डबल बॉन्ड है, तीसरा कार्बन जो है उसके ऊपर 2 CH3 है, बस सीधा सीधा ऐसा ही होगा, है ना।
तो देखिए उन्होंने नाम क्या दिया है, फर्स्ट कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, फर्स्ट प्रेफरेंस इसी को जाएगी, सेकंड कार्बन ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। देखो थर्ड कार्बन के ऊपर 2 CH3 लगे हैं, लेकिन अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे फोर्थ, इसे भी मान सकते हैं, इसे भी फोर्थ मान सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं, बात एक ही है। इन्होंने इसको मान लिया। 4 कार्बन की चेन मिथिप्रोब्यूट ब्यूटेनोइक एसिड, तो ब्यूटेनोइक एसिड के अंदर थर्ड कार्बन पर मिथाइल है, ठीक है, तो 3 मिथाइल आ गया। ब्यूट 2 इन, सेकंड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड शुरू हो जाता है, सेकंड, और मतलब ये होता है जब हम 2 इन लिखते हैं तो इसका मतलब 2 और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ऐसा नहीं कि आपको 3 भी यहाँ शो करना पड़ेगा, 2 से नेक्स्ट जो आएगा वो डबल बॉन्ड के साथ ही आएगा वो कार्बन। तो 2 ब्यूट 2 इन, सेकंड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं। 1 कार्बन के ऊपर ओइक एसिड है, तो आप इसे 1 को नहीं भी दिखाएंगे तो भी सही है, इन ओइक एसिड भी दिखा सकते हैं। 2 इन ओइक एसिड मतलब पहला कार्बन ही है जिसके ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड, फर्स्ट पोजीशन शो करना कोई जरूरी नहीं होता। यस, नेमिंग समझ में आ गई सबको? Yes, sir. थोड़ा सा रिकॉल होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा बहुत ऐसा लगे कि हम थोड़ा भूल रहे हैं तो उसी को रिवाइज कर रहे हैं हम, नथिंग स्पेशल, और देख के नाम तो वैसे भी याद हो ही जाते है ना। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं बेटा थर्ड मॉलिक्यूल। तो देखो थर्ड मॉलिक्यूल इन्होंने ये दे रखा है, साइक्लिक दे रखा है और कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर है। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहला ग्रुप होता है, इसको सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं, तो भाई ये बाहर है महाशय, तो फिर हम चेन को तो लास्ट प्रेफरेंस देंगे, साइक्लो तो नहीं बनने वाला है ना, और मिथेन भी लगा हुआ है, तो 1 कार्बन का ऐसा कुछ ग्रुप है। तो 1 कार्बन को क्या बोलते हैं यहाँ पर, सीधा सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोजाइलिक एसिड नाम दे देंगे इसको सीधा। फर्स्ट कार्बन की चेन को कार्बोजाइलिक एसिड, सीधा नाम आता है इसका। फिर इसकी नेमिंग करते हैं, तो अब नेमिंग यहाँ फर्स्ट ये आ जाएगी, फर्स्ट ये आ जाएगी, सेकंड पर मिथाइल है, सेकंड पर मिथाइल साइक्लोपेंटेन, सेकंड पर मिथाइल है, वो वाली साइक्लोपेंटेन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ी हुई है। बस समझ गए मीनिंग? Yes, sir. नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट के अंदर बेंजीन के साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है, तो इसको बेंजेनोइक एसिड, बेंजोइक एसिड बोल देंगे सीधा, बेंजोइक एसिड ये नाम होगा इसका, क्योंकि बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है। अब उसी बेंजीन के कार्बोक्सिलिक एसिड वाले फर्स्ट कार्बन ये होगा, तो सेकंड थर्ड किसी को भी दे दी तो देखिए क्या होगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। क्लियर है बेटा? Yes, sir. है ना? Yes, sir. These are the names, ये IUPAC names है, nothing special in these. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन कन्वर्टेड टू बेंजोइक एसिड। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसके अंदर कन्वर्जन होगा, कन्वर्टेड टू बेंजोइक एसिड। आपको कुछ भी करना है, बेंजोइक एसिड बनाना है, यानी लास्ट में आपको ये बनाना है। देखो लास्ट वाला, तो प्रोडक्ट आपको पहले से पता है, रिएक्टेंट इसने दे रखे हैं। रिएक्टेंट कौन कौन से हैं? पहला इथाइल बेंजीन, बेंजीन है जिसके साथ इथाइल लगा हुआ है। दूसरा एसिडोफिनोन, एसिडोफिनोन वही COCH3 लगा हुआ है। तीसरा ब्रोमो बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन लगा हुआ है। चौथे में फिनाइल इथीन स्टाइरिन जिसे बोलते हैं, फिनाइल के साथ डबल बॉन्ड कार्बन इथीन लगा, मिथित 2 कार्बन जो डबल बॉन्डेड है फिनाइल के साथ, है ना। तो ये चारों मॉलिक्यूल्स हैं, जिन चारों से आपको बनाना तो सिर्फ यही है। तो 2 चीजें तो आपको पहले से पता होती हैं, बीच का मटेरियल ही बताना आपको कैसे करें। देखो कार्बन की चेन लगी होती है तो KMnO4 उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, ये हमें आपने पढ़ा होगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड की डेरिवेशन के अंदर सबसे पहले यही आता है। डेरिवेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं, अगर बेंजीन की रिंग के साथ में, यानी बेंजोइक एसिड के लिए बेंजीन की रिंग के साथ कोई भी कार्बन की चेन है, सारे कार्बन उड़ जाएंगे, यहाँ कितनी भी बड़ी चेन हो सकती है, ये कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, और COOK बन जाएगा, K KMnO4 से आया। जैसे आप इसे एसिडिक वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो एसिडिक वाटर का H पॉजिटिव आयन यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये सॉल्यूशन में रिलीज हो जाएगा, तो ये बन गया बेंजोइक एसिड। क्लियर है बेटा? Yes, sir. अब बात आती Yes, है sir. एसिडोफिनोन की, क्या इसको ऑक्सीडाइज करवा सकते हैं? KMnO4 के साथ CO कीटोन की ऑक्सीडेशन यहाँ पर नहीं, ऐसा तो नहीं करवाने वाले। आयोडीन और NaOH आइडोफॉर्म रिएक्शन करवाएंगे। आइडोफॉर्म रिएक्शन किसके बीच में होती है पता है? जब मिथाइल कीटोन होता है, यानी कि ये मिथाइल कीटोन है, यानी जो ये वाला एंड है ना, ये वाला एंड मिथाइल ही होना चाहिए। मिथाइल कीटोन मतलब है तो कीटोन, बट एक एंड पर मिथाइल लगाओ, दूसरा एंड जो C डबल बॉन्ड होगा है उस पर कुछ भी लगा हो सकता है,
वो मिथाइल भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। मिथाइल कीटोन के साथ में ही आयोडीन और NaOH की रिएक्शन होती है, आइडोफॉर्म रिएक्शन होती है। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन का बेस ये है कि आपको मिथाइल कीटोन के साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल बदल के फिर आपको बताता हूँ कि इसका मीनिंग क्या, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। सोचिए ये C डबल बॉन्ड O है, यहाँ CH2 और ये CH3 है, ये भी कीटोन है भाई, सबको दिख रहा है। Yes, sir. Yes, sir. ये आयोडीन और NaOH के साथ रिएक्शन करके आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा क्या? इट विल गिव आइडोफॉर्म रिएक्शन और नॉट? बताइए, नहीं समझ में आया? देखो मैंने Yes, यहाँ पर, sir. होगा। यहाँ मैंने क्या कहा है, यहाँ देखो बेटा, मिथाइल कीटोन, मिथाइल जरूर होना चाहिए। क्या इसमें आपको ये मिथाइल लग रहा है? मिथाइल कीटोन का मतलब है कि ये जो C डबल बॉन्ड है इसके साथ लास्ट में एक मिथाइल ग्रुप जरूर होना चाहिए। इधर CH2 ग्रुप है, मिथाइल नहीं है, ये भी CH2 है, दोनों तरफ CH2 है ना। फिर उसके बाद लास्ट में तो CH3 होने वाला ही है, तो मुझे एक एंड पर, मुझे कम से कम एक एंड पर CO के CH3 चाहिए, उसको बोलते हैं मिथाइल कीटोन। समझ में आ गया? Yes, sir. तो अगर इसके साथ मिथाइल नहीं लगा हुआ, ये कार्बन की चेन बड़ी है, मिथाइल नहीं, ये इथाइल है ना, 2 कार्बन की चेन है, ये तो इथाइल ग्रुप लगा है, इधर भी इथाइल लगा हुआ है, तो ये तो इथाइल डाई इथाइल कीटोन बन रहा है, तो ये मिथाइल कीटोन तो नहीं है। कम से कम मुझे एक मिथाइल कीटोन चाहिए, उस तरफ कुछ भी हो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसको काट के और यहाँ CH3 लगा दूं, अब ये बन गया मिथाइल कीटोन। अब ये आइडोफॉर्म रिएक्शन दिखाएगा, लेकिन अगर ये मिथाइल कीटोन नहीं है, इट विल नॉट शो आइडोफॉर्म रिएक्शन। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ठीक है, तो मैं यहां लिख भी रहा हूं, विल नॉट शो आइडोफॉर्म रिएक्शन। फॉर्म रिएक्शन, ठीक है, आइडोफॉर्म रिएक्शन ये नहीं दिखाने वाला भाई। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो यानी कि अब आइडोफॉर्म रिएक्शन होती क्या है, तो सोडियम बेंजाओएट बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा भाई इसको ये सीधा सीधा, और ये जो CH3 है ये आयोडीन के साथ जुड़ के CHI3 बनाएगा। ये जो CH3 होता है ना, जो C डबल बॉन्ड होके बिल्कुल साथ वाला CH3, हमें उसके साथ CH3 चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये CH3 जो है ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन गया आइडोफॉर्म। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. तो ये आइडोफॉर्म है। आइडोफॉर्म रिएक्शन जो है जब लैब में करते हो तो इसके अंदर से जो वेपर उड़ते हैं वो आपकी आंखों को जलाते हैं, आपकी आंखों से आंसू आने लग जाएंगे थोड़ी देर में, आंखों को जलाते हैं। क्लियर है बेटा? है ना? Yes, sir. हल्का हल्का जलाते हैं कि आपको लगे कि एकदम से रोने शुरू हो जाओगे सारे के सारे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हल्का हल्का आंखों में जलन होती है, डिपेंड करता है किसी की सेंसिटिविटी कितनी है आईज की। किसी की पहले से आंखें बीमार है, मतलब आंखें वीक है, उसको हो सकता है ज्यादा फील हो, कईयों को कम फील होता है, लेकिन होता सबको है, फील तो होता है, थोड़ी थोड़ी जलन सी फील होती है। तो ये आयोडोफॉर्म ऐसे बनता है और ये CH3 से ही बनेगा, इसीलिए कम से कम हमें मिथाइल कीटोन तो चाहिए ही चाहिए। समझ में आ गया ना बेटा? तो इसको उड़ा देगा ये, तो बचा क्या, वो ऑक्सीजन जो बचेगा, ऑक्सीजन इसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाता है। तो यहां से अगर मैं मिथाइल उड़ा देता हूं तो ये देखो, ये अगर मान लो ये मिथाइल होता तो ये अलग से आइडोफॉर्म बन जाता और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ OH लग जाता, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता। ऐसा करता है, समझ में आया? एक बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा बनाता है आइडोफॉर्म, ठीक है। जैसे क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है, पता है सबको? क्लोरोफॉर्म CHCl3, Yes, sir. तो बस ये आइडोफॉर्म है बेटा, सेम चीज है, कोई फर्क थोड़ा, बस क्लोरीन की जगह आयोडीन लगा रखा। अब इसको एसिडिक वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड बन जाएगा, बस बात खत्म। क्लियर है भाई? सबको समझ में आ गया? आइडोफॉर्म रिएक्शन से भी इसको बनाया जा सकता है। तो अगर कीटोन है तो कीटोन को ऐसे कन्वर्ट करते हैं। अब ये रिएक्शन ना आपने जरूर की होगी, आइडोफॉर्म वाली रिएक्शन, लेकिन मौके पर याद नहीं आती कि इसके साथ क्या लगाऊं कि ये ऐसा बन जाए फिर ये ऐसा बन जाए, है ना। यही है जगलिंग, बार बार प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे याद होने लग जाती है, यानी क्रैमिंग है, सीधी सी बात है। ऑर्गेनिक मतलब क्रैमिंग, कुछ चीजें समझने की होती हैं, बेसिक समझने के बाद सारी क्रैमिंग ही बचेगी। उसके बाद देखो ब्रोमोबेंजीन था भाई, ब्रोमोबेंजीन को क्या करें, RMgX बना दो इसको, मैग्नीशियम डाल के RMgX, ये है R कार्बन की चेन, MgX MgBr लगा हुआ है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया ये, Yes, sir. है ना। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या काम करता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का सिंपलेस्ट तरीका है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सीधा रिएक्शन कराओ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बोक्सिलिक ये बना देगा, सीधा, बहुत आसान है।
सीधा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाओ, कार्बोक्सिलिक एसिड आपके सामने आ जाएगा। और ये रिएक्शन भी आपके लेसन में आती है, सेम है, Yes, कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें उसे रिकॉल करने में होती है दिक्कत, कन्वर्जन में दिक्कत होती है। तो कोई बात नहीं, आंसर्स आपके सामने होते हैं, आंसर से कन्वर्जन को याद कर लो, जिससे रिएक्शन भी पक्की हो जाएगी, पहले वाली वो रिवाइज होगी, दूसरा कन्वर्जन भी याद हो गया। अब जब नेक्स्ट टाइम कुछ अलग तरह का कन्वर्जन आएगा तो आपके दिमाग में सारी रिएक्शन अपने आप आ जाएंगी, अपने आप आएंगी। ये फायदा होता है प्रैक्टिस करने, ठीक है। इसलिए बोला था लिख लिख कर बार बार सारे क्वेश्चंस निकाल के देखो। कम से कम एनसीईआरटी जो बच्चा कम से कम 2 बार हाथों से लिख कर सॉल्व कर लेता है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की बुक नहीं, एक्सरसाइज ओनली, बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने के बाद डायरेक्ट आप मेंस के क्वेश्चन उठा सकते हो। मेंस के क्वेश्चन हर लेसन में से कम 30 पूरे कर लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट एडवांस के लेसन शुरू कर सकते हो, बड़े आसानी से सबको समझ में आएगा। पहले एनसीईआरटी, फिर मेंस के 30 क्वेश्चन हर लेसन में से, फिर एडवांस के क्वेश्चन। उसके बाद जब ये सब हो जाए तो फिर प्रैक्टिस को थोड़ा और बढ़ाइए, 30 की जगह मेंस के 50 क्वेश्चन कर लीजिए, एडवांस के भी कुछ ज्यादा कर लीजिए, है ना। आगे देखिए स्टाइरिन, ये होता है भाई, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और उसके साथ बेंजीन लगा हुआ है, इसी को स्टाइरिन बोलते हैं। KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे सीधा, यहाँ पर KMnO4 क्या करता है, कार्बन की चेन को डायरेक्टली सारे कार्बन उड़ा देता है। ये अभी अभी हमने बात की थी, सारे कार्बन उड़ा देगा, वो डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है कोई फर्क नहीं पड़ता, कार्बोक्सिलिक एसिड सीधा बना देगा, बन गया। तो देखो पहला जो हमारा मॉलिक्यूल है ये वाला, इसको भी KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाई थी और ये बना था। ये कार्बन की चेन नॉर्मल थी, सिंगल बॉन्ड वाली, ये डबल बॉन्ड वाली है, फर्क सिर्फ इतना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसने वही करना है। समझ में आ गया भाई। तो पहला और फोर्थ वाला मॉलिक्यूल तो बिल्कुल सेम है, तो बाकी क्या, बाकी के 2 ही बचे, उनमें 2 अलग अलग मेथड हमने सीखे, है ना। तो टोटल 3 मेथड हमने सीख लिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं, बेंजोइक एसिड कैसे बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, आप देखिए, विच एसिड ऑफ ईच पेयर शोन हियर वुड यू एक्सपेक्ट टू स्ट्रोंगर। यहाँ पर जो भी दिखाए उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है, पहला एथेनोइक एसिड है, फिर एथेनोइक फ्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड है, फर्दर एक फ्लोरीन वाला, फिर उसके बाद क्लोरीन वाला है, फिर फ्लोरीन और फर्दर फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन का नंबर अलग अलग दे रखा है। तो देखो एसिड काम कैसे करता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए, हाउ एसिड वर्क्स। CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये पता है ना सबको। तो होता क्या है, ये डबल बॉन्ड O इधर जाएगा, CH3 कार्बन ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव, कार्बन पर आ गया पॉजिटिव, और ये ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, कार्बन इससे लोन पेयर छीनेगा। यस बेटा, समझ में आ रहा है सबको। Yes, sir. ऑक्सीजन पर नेगेटिव, इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा, अब इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये ऑक्सीजन क्या करेगी, हाइड्रोजन से अपना बॉन्ड पेयर वापस, लोन पेयर वापस ले लेगी, जिससे क्या होगा, CH3 कार्बन ऑक्सीजन नेगेटिव है, डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन नॉर्मल हो गई, इसके दोनों लोन पेयर आ गए, और H पॉजिटिव आयन अलग हो जाएगा, ठीक है। ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब ये ऑक्सीजन नेगेटिव है, ये अपना बॉन्ड वापस देगी, तो ये वाली ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगी, ये इधर से छीन लेगी, और इन दोनों के बीच में रेजोनेंस चलता रहता है, जगलिंग चलती रहती है इन दोनों के बीच में, और इस तरह से हमारा ये आयन स्टेबल हो जाता है, जिससे H पॉजिटिव आयन इसके साथ वापस नहीं जुड़ता। हालांकि ये वीक एसिड होता है, वापस भी जुड़ जाता है, ऐसा नहीं कि जुड़ेगा ही नहीं, वीक एसिड में जुड़ जाता होता। तो ये होता है भाई एसिडिटी का। अब सोचिए जरा, एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी, कैसे होगी, जिसका ये नेगेटिव आयन ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। अब नेगेटिव आयन को कैसे स्टेबल करें, यहां देखिए ऑक्सीजन पर नेगेटिव है ना, तो अगर मैं पीछे इसके यहां से कोई खींचने वाला इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लगा दूं, वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप, EWG का मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने वाला ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन निकालने वाला ग्रुप आ गया जो इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, तो इस ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है उसको यहाँ पर पीछे की तरफ छीना जा रहा है, पीछे की तरफ छीना जा रहा है, तो यहाँ H पॉजिटिव आयन इसके ऊपर अटैक करके वापस इसके साथ नहीं जुड़ेगा, वो नहीं जुड़ना चाहेगा, क्योंकि पीछे से उसको इलेक्ट्रॉन्स को छीना जा रहा है, इसके भार को कम कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, एसिडिटी को बढ़ा देगा। समझ में आ गया भैया। Yes, sir. Yes, sir. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अगर मैं उल्टा करूं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन हाईली नेगेटिव हो जाएगा, तो ऑक्सीजन कहेगा हाइड्रोजन भाई तू आजा वापस यार, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो हाइड्रोजन को वापस बुला लेगा, जिससे एसिडिटी कम होगी, क्योंकि एसिड तो H पॉजिटिव छोड़ के रखेगा तभी उसकी एसिडिटी है।
तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, एसिडिटी को कम कर देता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ा देता है। तो यहाँ देखो नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पर फ्लोरीन लगा हुआ है एक CH3 के साथ, इस CH3 का एक H उड़ा दो और यहाँ पर एक फ्लोरीन लगा दो। फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यानी कि ये वाला एसिड स्ट्रोंगर होगा कि नहीं, समझ में आ गया बेटा? ये क्लियर यस सर। है ना? तो फर्स्ट वाले में जिसके साथ फ्लोरीन लगी हुई है वो वाला यस ज्यादा सर होगा। स्ट्रोंगर होगा। सेकंड वाले में देखो यहाँ पर फ्लोरीन पहले से है, ठीक है, और यहाँ पर क्लोरीन है। क्लोरीन और फ्लोरीन में ज्यादा कौन स्ट्रोंग होता है, फ्लोरीन ज्यादा होता है, तो यहाँ फ्लोरीन। फ्लोरीन वाला ही जीतेगा क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा क्लोरीन के मुकाबले, तो इसमें भी फ्लोरीन होगा। तीसरे वाला देखो, यहाँ पर फ्लोरीन लगा है लेकिन देखो पहला कार्बन ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा ये है, तीसरा कार्बन ये है, फोर्थ कार्बन के ऊपर फ्लोरीन लगा है, तीसरे पर नहीं है, ये फोर्थ पर है क्योंकि फोर्थ वाला CH2 है, फोर्थ कार्बन के ऊपर फ्लोरीन लगा है। और इधर देखें तो पहला कार्बन ये, दूसरा ये, तीसरे कार्बन पर फ्लोरीन लगा है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है फ्लोरीन तीसरे कार्बन पर और कार्बोक्सिलिक एसिड से इलेक्ट्रॉन छीनने हैं इसने, तो ये ज्यादा नजदीक है, तो ये वाला ज्यादा स्ट्रोंगर होगा। यस, जिसके फ्लोरीन की पोजीशन नियर है, ये समझ में आ गया? यस सर। है ना? ठीक है। फोर्थ वाला, अब फोर्थ वाला देख लेते हैं। फोर्थ वाले में देखिए 3 फ्लोरीन लगे हैं या 3 CH3 है, कौन सा होगा? फ्लोरीन ज्यादा खींचेगा ना इस कार्बोक्सिलिक एसिड से। ये CH3 तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो इलेक्ट्रॉन देगा, इसकी एसिडिटी तो कम हो जाएगी। और फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन CF3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, ये इलेक्ट्रॉन छीन रहा है अपनी तरफ, तो जिससे इसकी एसिडिटी बढ़ गई। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, तो चारों के आंसर आ गए, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो अभी बोर तो नहीं हुए ना? नो सर। नहीं हुए? सर। चलो ठीक है, तो भाई टाइम भी हो गया है, ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। इतना ही था, इन सबको प्रैक्टिस कीजिए, लिख कर जरूर देखिएगा। कुछ चीज ना समझ में आई हो तो आपके जो टीचर हैं उनको फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ और अगर आपको कुछ डाउट है तो डाउट पूछ सकते हैं अभी आप, ठीक है।